द्रव्य जिसे आचार्य भगवत स्वामी महाराज ने उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत इस प्रकार से लिखकर के पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद भव्य और द्रव्य की अपेक्षा से भव्य की सिद्धि किया है। फर्स्ट सेशन में हमने ये भी जाना कि 6 द्रव्यों में कौन से द्रव्य की क्या डेफिनेशन इस प्रकार, और जो एक मुख्य सिद्धांत द्रव्य की अविनाशी का है, सिर्फ हम ही नहीं साइंटिस्ट भी इस बात को सिद्ध करते हैं, वो करते हैं कि जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश हो चाहे स्थान द्रव्य हो, ये भले ही हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से जीवों को चलने में एक हेल्प मिलती है, जिसे उन्होंने ईथर नाम दिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनकी वजह से या जिनके माध्यम से हमारे जैन दर्शन की और जैन सिद्धांतों की सिद्धि होती है। अब इसके बाद में हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं उन द्रव्यों में जो सबसे पहला जीव द्रव्य है। उस जीव द्रव्य के बारे में हम अध्याय 42 में देखते हैं। वैसे तो चूंकि इस जीव द्रव्य वाले चैप्टर में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बेसिक है, जो आप लोगों की पढ़ी हुई है। जैसा मैंने सुबह निवेदन किया था कि हम जो आप लोगों की पढ़ी हुई बातें हैं उनको बहुत सॉफ्टली आगे लेकर बढ़ेंगे और फिर जिनको समझना उनको समझना। आइए देखते हैं पेज नंबर 180 अध्याय 42 जीव। जीव का कभी मरण नहीं होता है, मात्र पर्याय बदलती रहती है। ऐसे जीव के भेद, प्रभेद एवं 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन इस अध्याय में है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो यहाँ पर पहली लाइन में इन्होंने कहा कि जीव का कभी मरण नहीं होता। जैसा कि पहले पढ़ के आए हैं, प्रत्येक द्रव्य अविनाशी है। हमने एग्जाम्पल से भी समझा था कि यहाँ से मरण को प्राप्त होकर के अगर आत्मा अगली पर्याय में, देव पर्याय में, नरक पर्याय में पहुंच रही है तो पर्याय बदल रही है, आत्मा का स्थान बदल रहा है, आत्मा उत्पन्न नहीं हो रही। जैसे हमने यहाँ पर कुछ मीठा रखा और थोड़े से ही समय में चींटियां उत्पन्न हो गई, तो चींटी पर्याय आत्माओं ने जन्म लिया है, वहां नए जीव पैदा नहीं हो रहे। नए जीव पैदा होने का मतलब वो जो जीव वहां पर जन्म लिए हैं वो कहीं से मरण को प्राप्त होकर के आए होंगे। उदाहरण से अगर हम समझें तो ब्रह्मांड में या तीनों लोक में, ब्रह्मांड एक सामान्य शब्द है, अपन दर्शन जैन दर्शन की अपेक्षा से समझें तो तीनों लोकों में जितने जीव हैं उतने ही हैं। उदाहरण माना कि 100 जीव हैं पूरे 3 लोक में, माना कि उनमें से 15 जीव सिद्धालय में हैं, 15 हमने मान लिया देवगति में है, 15 हमने मान लिया मनुष्य गति में है, 15 नरक गति में है, शेष बचे हुए तिर्यंच गति में है। तो ये 100 हैं तो 100 ही रहेंगे। अगर सिद्धालय में पहुंच गए हैं, 5 जीवों को सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई है, तो यहाँ मनुष्य से 5 कम हो गए हैं। बिल्कुल निश्चित है, नियत है। इसलिए आचार्य ने लिखा नित्य अवस्थितांत रूपाणी। ये जो द्रव्य है ये नित्य अवस्थित और अरूपी होते हैं, उज्जवल रूपी होता है। तो इनकी संख्या एक निश्चित है, जितने हैं जीव उतने ही हैं। वे जीव आत्मा थोड़ी बन जाएगी, कहीं से पैदा नहीं हो जाएगी। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कहीं से मरण को प्राप्त हुए होंगे ना, वो है तो इस 3 लोग नहीं। माना कि मनुष्य गति की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कहाँ से आए वो मनुष्य गति में जीव? तिर्यंच से मरण को प्राप्त हो गया है, देव से मरण को प्राप्त हो गया है, कहीं न कहीं से तो मरण को प्राप्त हो गया है ना। नया आत्मा थोड़ी ना बन गया, नया जीव थोड़ी ना पैदा हो गया, वो कभी नहीं हो सकता। जितने जीव हैं वो कहीं ना कहीं हैं, थे और रहेंगे। इस सिद्धांत को बहुत अच्छे तरह से समझ करके यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा कि जीव का मरण नहीं होता, पर्याय बदलती है। उस पर्याय बदलने को हम अपनी भाषा में मरण जन्म कहते हैं। किसी का जन्म हो गया तो अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि यहाँ पे हमारे घर में जन्म हुआ है किसी जीव का। तो जीव का जन्म होने का मतलब है वहाँ उस जीव की एक पर्याय उसको इस रूप में प्राप्त हुई, वही अपन को समझना चाहिए। जीव किसे कहते हैं? सब जानते हैं, जिसमें चेतना पाई जाती है, जो सुख का संवेदन करता है,
जीव है अथवा जो व्यवहार से इंद्रिय आदि 10 प्राणों के माध्यम से जीता था, जीता है और आगे जिएगा, उसे हम जीव कहते हैं। शुद्ध जीव किसे कहते हैं? जीव में भी इन्होंने 2 भेद कर दिए, शुद्ध और अशुद्ध। आचार्य पूर्णपुर स्वामी महाराज ने समयसार ग्रंथ की 54वीं गाथा में शुद्ध जीव का लक्षण इस प्रकार कहा है। अरसमरूपमगन्धं अवत्तं चेतनागुणमसद्दं जाण्यलिङ्गग्रहणं जीवमणिदिक्संधानम्। अर्थात शुद्ध जीव तो ऐसा है कि जिसमें अरसम अरूपम अगंधम, जो रस से रहित है, न रस है, न रूप है और न गंध है। अव्यक्तम चेतना गुणमसद्दम, अव्यक्तम जो अव्यक्त है, जिसे इंद्रियों के माध्यम से कहा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। हम आंखों से देख नहीं सकते जीव को, हम कानों से सुन नहीं सकते उसको। और कैसा है? चेतना गुणम असद्दम, जो चेतना गुण से युक्त है, ज्ञान दर्शन जो चेतना है उस गुण से जो युक्त है। असद्दम, जो शब्द रूप भी नहीं है। जान अलिंग ग्रहणम, लिंग माने होता है चिन्ह और अलिंग माने बिना चिन्ह के ग्रहणम, ग्रहण करने वाला, जिसको किसी चिन्ह से नहीं जाना जा सकता। शरीर आदि को तो हम किसी चिन्ह, ये शरीर है कैसे जाना? 2 हाथ 2 पैर होते हैं, उसको शरीर कहते हैं। इसके ये इसका एक सिंबल है, इसके माध्यम से हमने इसको जाना। लेकिन जीव का क्या सिंबल है? जीव को कैसे जानोगे? तो जीव किसी भी प्रकार के बाहरी चिन्हों से रहित है, इसलिए चिन्हों से रहित होकर के जानने योग्य है। अनिर्दिष्ट संस्थानम, जिसका संस्थान माने आकार अनिर्दिष्ट है, फिक्स नहीं है कि आत्मा का आकार कैसा होता है, क्योंकि आत्मा को तो जैसा शरीर मिलेगा आत्मा उस आकार में बन जाएगी। और जिसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है, ये जो परिभाषा है या ये जो एक रूप है, ये कहलाता है शुद्ध जीव। हाँ, भले कभी अपन संसारी अवस्था में है तो अशुद्ध पर्याय हमारी है। तो अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम अपनी बात की अपेक्षा से हमारी आत्मा अशुद्ध है। हमारी आत्मा भी कैसी है? कि शरीर प्रमाण है, जितना हमारा शरीर उतनी हमारी आत्मा, ये जरूर हम कह सकते हैं। जीव के पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? जीव को हम प्राणी भी कहते हैं। प्राणी किस अपेक्षा से? जो प्राणों से जीता है वह प्राणी। शक्ति की अपेक्षा से अर्थ लगा रहे हैं सबका। जो 10 प्राण है, इंद्रिय 5 प्रकार की इंद्रिय, 3 प्रकार के बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। आत्मा नर नारकादि पर्यायों में अतति अर्थात निरंतर गमन करते रहने से इसको आत्मा कहा जाता है। अतति, ये अत धातु होती गमन करने के अर्थ में आती है संस्कृत में, उससे आत्मा शब्द बना है। जो निरंतर संसार में परिभ्रमण करती है वह आत्मा। इसे हम जंतु भी कहते हैं, बार बार जन्म धारण करने से इसे जंतु कहते हैं। पुरुष, पूर्व अर्थात अच्छे अच्छे भोगों में शयन करने से अर्थात प्रवृत्ति करने से पुरुष कहा जाता है। अच्छे अच्छे कार्यों में, अच्छे अच्छे भोगों में इसे गमन करना होता है, इसलिए इसे पुरुष भी कहते हैं। पुमान, अपनी आत्मा को पवित्र करने से पुमान कहा जाता है। पुमान का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है। अंतरात्मा, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के अंतर्वर्ती होने से इसे अंतरात्मा कहते हैं। इसके साथ 8 कर्म लगे हुए हैं, इसलिए इसको अंतरात्मा कहते हैं। इन 8 कर्मों का नाश करके ये परमात्मा भी बन सकता है। जी, अंतर्वर्ती माने युक्त, सहित। ज्ञानी, ज्ञान मोक्ष से सहित होने के कारण से इसे ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई आत्मा नहीं संसार में जिसके पास ज्ञान ना हो। सत्व, अच्छे बुरे कर्मों के फल में जो नाना योनियों में जन्मते और मरते हैं वे सत्व कहलाते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों के फल में जो अनेक प्रकार की नाना माने अनेक प्रकार की योनियों में जन्म मरण करते रहते हैं वे सत्व कहलाते हैं। फिर है संकुट, अच्छी सूक्ष्म देह मिलने से, अति सूक्ष्म देह मिलने से संकुचित होता है, इसलिए संकुट कहते हैं। ऐसा शरीर से प्राप्त हो गया, आप 3 इंच की बात करेंगे
तो तिर्यंश पर्याय में एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं उन्हें तो बहुत छोटी पर्याय मिलती है, और उसमें भी एक इंद्रिय की बात करेंगे तो एक इंद्रिय तो और ज्यादा सूक्ष्म है। पूरे तीनों लोकों में अनंतानंत जीव हैं। उन अनंतानंत जीवों में अगर हम बात करें, देवों की संख्या असंख्यात, नारकियों की संख्या असंख्यात, मनुष्यों की संख्या संख्यात, काउंटेबल, लेकिन अनंतानंत जो संख्या है वो है सिर्फ तिर्यंशों की। और उन तिर्यंशों में भी हम बात करेंगे तो त्रस और स्थावर की अपेक्षा बात करें तो उनमें जो स्थावर है और स्थावर में भी जो निगोदिया है उनकी संख्या अनंतानंत है। बाकी सबकी संख्या असंख्यात तक रही गई है, इससे ज्यादा नहीं। क्षेत्रज्ञ अपने स्वरूप को क्षेत्र कहते हैं और उस क्षेत्र को जानने से यह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला। विष्णु प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करने से विष्णु है। विष्णु का शाब्दिक अर्थ होता है व्याप्त करके रहने वाला। जो शरीर से आत्मा को मिलता है यह उस पूरे शरीर रूप में अपनी आत्मा को वैसा बना लेता है, इसलिए इसका नाम विष्णु भी है। स्वयंभू स्वतः ही उत्पन्न होने से स्वयंभू है। स्वयंभू अपने आप ही उत्पन्न होता है, इस आत्मा को किसी ने उत्पन्न नहीं किया। प्रोसेस होना अलग बात है। किसी पर्याय में जैसे जन्म, मनुष्य पर्याय में जन्म लेना हो रहा है, माता पिता का संयोग होना वो अलग बात है, लेकिन जन्म तो वो स्वयं ले रहा है ना। उसको किसी ने वहां से मरण को प्राप्त कराया, यहाँ जन्म दिया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, इसलिए इसको स्वयंभू कहते हैं। आगे है शरीरी, अर्थात संसार अवस्था में शरीर से युक्त होने के कारण इसे शरीरी कहते हैं। इस तरह आत्मा या जीवों के अनेक प्रकार के नाम। जीव के कितने भेद हैं? जीव के 2 भेद हैं, सभी लोग जानते हैं, मुक्त जीव और संसारी जीव। आगे बढ़े। संसारी जीव के कितने भेद हैं? संसारी जीव के 2 भेद हैं, रस जीव और स्थावर जीव। जो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के होते हैं उन्हें हम रस जीव कहते हैं, और जो मात्र 1 इंद्रिय होते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं। यहाँ एक परिभाषा दी है, जो अपनी रक्षा के लिए भागदौड़ न कर सके उन्हें स्थावर कहते हैं। स्थावर शब्द स्थिर शब्द से बना है। स्थिर माने एक ही स्थान पर जो स्थित होते हैं। जैसे कहीं जंगल में आग लग गई तो त्रैश जीव तो भाग जाएंगे, इधर उधर अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे इधर उधर, चाहे वो मक्खी मच्छर टिड्डी भोरा भी क्यों ना हो। लेकिन पेड़ पौधे कहाँ भागेंगे, इसलिए उनको स्थावर शब्द के रूप में प्रयोग किया गया। त्रैश जीव के कितने भेद हैं? त्रैश जीव के 4 भेद हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 2 इंद्रिय किससे कहते हैं? ये सभी परिभाषाएं आप सभी लोग जानते हैं। 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय की परिभाषा, एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं सीधा। पंचेंद्रिय के कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 11 पे आ जाए। पंचेंद्रिय के 2 भेद हैं, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। जो पंचेंद्रिय अर्थात है तो 5 इंद्रिय से सहित, लेकिन 5 इंद्रिय से सहित होने के साथ जिनके मन होता है, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं संगी पंचेंद्रिय। और जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो पंचेंद्रिय लेकिन मन से रहित होते हैं, वे कहलाते हैं असंगी पंचेंद्रिय। संगी जीव कितनी गतियों में होते हैं? उत्तर, संगी जीव 4 गतियों में होते हैं। और ये बात और सिद्धांत ध्यान रखिए, मनुष्य, देव और नारकी ये तो नियम से संगी ही होते हैं। मनुष्य, देव और नारकी ये तो नियम से मन सहित ही होते हैं। केवल तिर्यंशों में भेद किया। तिर्यंशों में कुछ तिर्यंश पंचेंद्रियों में 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक तो नियम से असंगी ही है। केवल पंचेंद्रिय में 2 भेद बनते हैं, तो तिर्यंशों में ये भेद बनेंगे संगी और असंगी। असंगी जीव कौन कौन सी गति में होते हैं? उत्तर, असंगी जीव मात्र तिर्यंश गति में होते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय तो नियम से असंगी ही होते हैं,
और पंचेंद्रिय में कुछ तोता, कुछ सरीसृप आदि असंगी होते हैं और सभी शेष पंचेंद्रिय तिर्यंश संगी होते हैं। कुछ कुछ सांप है, कोई कोई तोता आदि है, ये सब कोई संगी होते हैं, कोई असंगी। बाकी इनके अलावा जितने भी पंचेंद्रिय जीव अपने को दिखाई देते हैं, चाहे कबूतर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे कोई भी पशु हो, वो सब पंचेंद्रिय संगी हुआ करते हैं। हाँ, सामान्य रूप से हाँ, संख्यात की संख्या मनुष्यों में आती है, देव और नार की असंख्यात है, और अनंत जो जीव है वो मात्र तिर्यंश और तिर्यंश भी नहीं बोलते। आगे स्थावर जीव के कितने भेद होते हैं? सभी लोग पढ़े हुए हैं। स्थावर जीव के 5 भेद होते हैं, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक। प्रत्येक में लगा लेना। पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर होता है उसे हम कहते हैं पृथ्वीकायिक। जैसे मिट्टी है, जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जमीन से जो कनेक्टेड है, जितने भी माइंस हैं, और उन माइंस में अगर कोई सोना चांदी आदि भी है तो वो भी पृथ्वीकायिक के अंतर्गत गिना जाएगा। जब तक कि आप उसे बाहर निकाल करके गर्म न कर ले, शुद्ध न बना दे, तब तक वो एकेंद्रीय रूप में माना जाएगा। जैसे हमने घर में मार्बल लगाया तो मार्बल का जो ऊपर का भाग है, जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही है, जहाँ आप सफाई करके पोछा लगा रहे हैं, वो ऊपर के भाग में एकेंद्रीय जीव नहीं है, लेकिन शेष भाग में पृथ्वीकायिक जीव है। लेकिन आपने टाइल्स लगाए तो टाइल्स जमीन से अपने आप नहीं निकली है, उसको आपने बनाया है, क्रिएट की हुई है, इसलिए वो टाइल्स पृथ्वीकायिक नहीं है, वो पृथ्वीकाय है, जीव रहित है। आपने भगवान की जिन प्रतिमा विराजमान की, उदाहरण मल्लिनाथ भगवान, मूलनायक भगवान विराजमान मंदिर में पाषाण के निर्मित हैं, ये क्या है? उत्तर मिलेगा ऊपर जहाँ अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद हम कपड़े से मार्जन करते हैं तो जो घर्षण होने से थोड़ी गर्मी उत्पन्न होती है, उतने स्थान पर एकेंद्रीय जीव नहीं है, लेकिन उसके अलावा अंदर शेष भाग में पृथ्वीकायिक एकेंद्रीय जीव विद्यमान है, सभी में है। आप धातु की प्रतिमा विराजमान करोगे, उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो गला करके, उसको गर्म करके, तपा करके उसको सांचे में ढाल के बनाया गया। इस तरह से तो पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है, अलग से जीव नहीं है, उसने अलग से अपना कोई शरीर नहीं बनाया, उसने ही आकर के जन्म ले लिया और उसको ही अपना शरीर बना लिया। ऐसे ही अन्य में लगाइए, जल में जल ही जिस जीव का शरीर है, अग्नि ही जिस जीव का शरीर है, वायु ही जिस जीव का शरीर है, वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है, पेड़ पौधे। ये पूछ रहे हैं पत्थर का एक टुकड़ा है, उसमें कितने जीव हैं? उत्तर मिलेगा डिपेंड करता है कितना छोटा कितना बड़ा। अगर वो छोटे छोटे टुकड़े हैं और अगर वो माइंड से निकल करके अगर किसी मशीन के द्वारा कट हुए हैं तब तो वो जीव रहित हो गए, अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं तो। लेकिन कोई बड़ा टुकड़ा है, मशीन से कट भी हो गया, हमने माना मार्बल मशीन से कट हुआ, शिल्पी ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा छेनी हथौड़ा से वार भी किया, इसको शेप भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन अंदर तक तो नहीं हुआ ना। इसलिए तो जहां तक मशीन से उसको कट हुआ है या ऊपर की गर्मी जहां तक पहुंच रही है वहां तक तो वो जीव रहित है, शेष भाग में जीव है। पेड़ पौधे जितने भी हैं ये सब वनस्पति कायिक हैं, और पेड़ पौधों से ऐसा नहीं समझना कि वृक्ष से आम टूट गया, एप्पल टूट गया तो वो जीव रहित हो गया। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब तक पेड़ में लगा हुआ है तब तक सचित्त है और पेड़ से टूटने के बाद अचित्त है। गलत मान्यता, ऐसा नहीं है। आगम में बहुत स्पष्ट किया हुआ है, जब तक आप उस फल को आप पीसेस करके बॉईल नहीं करेंगे तब तक वो अचित्त नहीं होगा। या तो आप जूस बनाइए, मिक्सी में छिन्न भिन्न हो जाएगा, जब वो तब वो अचित्त होगा। तो ये एक ही जीव है सारे के सारे।
वनस्पति इकाई के कितने भेद हैं? वनस्पति इकाई के 2 भेद हैं। अब ये 3-4 प्रश्न वनस्पति इकाई की बहुत महत्वपूर्ण समझने वाले, बहुत अच्छी तरह से समझना। बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है और बहुत बार जब हम सचित्र अचित्र की बात करते हैं तो उसमें भी उलझ जाते हैं। सबका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। वनस्पति इकाई के 2 भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। जिन वनस्पति इकाई जीवों का शरीर प्रत्येक है, अर्थात एक शरीर का स्वामी एक ही जीव है, उसे हम कहते हैं प्रत्येक वनस्पति इकाई। शरीर एक, स्वामी एक, ये कहलाएगा प्रत्येक वनस्पति। साधारण हिस्से का, जिन वनस्पति इकाई जीवों का शरीर साधारण है, अर्थात एक शरीर के स्वामी अनेक जीव हैं, उन्हें साधारण वनस्पति इकाई जीव कहते हैं। इनको निगोदिया जीव भी कहते हैं। उदाहरण समझिए, जैसे हमारे सामने कोई भी फल फ्रूट है या कोई भी सब्जियां हैं या कोई भी वनस्पति दिखाई जो हमको दे रही है, वो सब प्रत्येक वनस्पति ही दिखाई देती है। इन्होंने नीचे लिखा साधारण वनस्पति में इनको निगोदिया जीव भी कहते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि निगोदिया जीव जो है वो वनस्पति इकाई के साधारण वनस्पति रूप में होते हैं। साधारण वनस्पति वनस्पति रूप में दिखाई नहीं देती। सुनो, साधारण वनस्पति वनस्पति के रूप में दिखाई नहीं देती। आप सोचो जैसे पेड़ पौधे हैं या कोई घास फूस या कुछ भी है, ये जो भी दिखाई हमको दे रहे हैं या जो भी होती है वो प्रत्येक वनस्पति होती है। साधारण वनस्पति इक्वल टू निगोदिया जीव। भेद रूप में वनस्पति के रूप में इसको लिया है, लेकिन ये वनस्पति रूप में नहीं होते। जैसे हम अपने लोक व्यवहार में वनस्पति रूप में समझते हैं, निगोदिया जीव वनस्पति रूप में नहीं होते। वो तो एक श्वास के 8-10 बार अपना कहीं पर भी पूरे तीनों लोकों में सूक्ष्म और बाह्य निगोदिया जीव है, वो सब साधारण वनस्पति इकाई जीव हैं। अभी आगे आ रहा है, उसी प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद बता रहे हैं। अगला प्रश्न ही आपका उत्तर देगा। प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद हैं? उसके 2 भेद हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। देखिए, जिस एक शरीर में जीव के मुख्य रहने पर भी उसके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रहे, वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। क्या मतलब हुआ? जीव तो एक, उसका मुख्य शरीर एक है, उसका मुख्य स्वामी भी एक है, लेकिन उसके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव रह रहे हैं। जैसे उदाहरण हुआ आलू आदि जमीकंद। आलू हमने लिया, आलू के हम एक कण में कहते हैं, आलू के एक कण में अनंतानंत जीव हैं। वो अनंतानंत जीव जो है वो कौन से जीव हैं? वो निगोदिया जीव है। आलू स्वयं एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति हुई, वो वनस्पति है। पहली बात, सप्रतिष्ठित है क्यों? क्योंकि वो जीव सहित है। प्रत्येक इसलिए है क्योंकि शरीर एक, मुख्य स्वामी एक, लेकिन उसके साथ में उसके आश्रय से अनेक निगोदिया जीव जहां रहते हैं वो कहलाती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। आगे कह रहे हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, जिसके आश्रय से कोई भी निगोदिया जीव ना हो, वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। जैसे अन्य और चीजें, लौकी है या और सब्जियां हैं, ये है तो वनस्पति, ये है तो प्रत्येक वनस्पति, लेकिन इनमें निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। कुछ सब्जियां जो जमीन के अंदर होती हैं, कुछ सब्जियां जमीन के बाहर होती है, जिनमें अत्यधिक मात्रा में जीव निगोदिया जीव पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सप्रतिष्ठित। और जिनमें निगोदिया जीव नहीं पाए जाते उन्हें हम कहते हैं अप्रतिष्ठित। कुछ लोग कहते हैं चाहे आलू खाओ चाहे लौकी खाओ,
बात तो एक ही है, वनस्पति का एक जीवों की हिंसा तो हो ही रही है। उनको ये परिभाषा अच्छी तरह से पढ़ करके ये धारणा बनानी चाहिए, दोनों में अंतर है। एक में कम जीवों की हिंसा हो रही है, एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है और एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। एक में केवल कुछ ही जीवों का घात हो रहा है जो वनस्पति का एक है, और आलू प्याज आदि जमीकन में जो उसके आश्रय से अन्य जो निगोदिया जीव रह रहे थे उनका भी घात हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पर आलू आदि को अभक्ष्य में लिया गया। ठीक हुई धारणा? सारी जमीकन, आलू प्याज मूली गाजर शकरकंद जितने भी जमीन के अंदर पैदा होने वाले हैं सब नहीं, जमीकन के अलावा और नहीं होते। नहीं, बैंगन में निगोदिया की बात नहीं है। बैंगन को अभक्ष्य मानने का कारण है कृष जीवों के ऊपर बहुबीजा है और साथ में उसमें कृष जीवों की बहुलता पाई जाती है। नहीं, बहुबीजा को टमाटर को आचार्यों ने बहुबीजा नहीं लिखा। बहुबीजा की परिभाषा आचार्यों ने क्या लिखी? हम और आप क्या सोचते हैं? बहुबीजा का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा बीज हो वो बहुबीजा। उत्तर आचार्य ने दिया नहीं, इसका नाम बहुबीजा नहीं है। बहुबीजा की परिभाषा है जहाँ बीज ज्यादा और फल कम हो उसे बहुबीजा कहते हैं। टमाटर में कहा है इतने सारे बीज थोड़ी निकलते हैं कि आप टमाटर नहीं खा पाओ। बहुबीजा का मतलब जहाँ बीज तो बहुत सारे हो, क्योंकि बीज का भक्षण अपन को करना नहीं है, और फल जो उसका मिल रहा है बूदा जो अपने को मिल रहा है वो बहुत थोड़ा मिले, जिसमें जीवों की हिंसा ज्यादा हो रही हो। बहुबीजा को अभक्ष्य क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है आपने थोड़े से फल के लिए कितने जीवों को मार डाला। फल तो मिला इतना था और कितने सारे बीज को या उस पूरे के पूरे आपने फल को खराब कर दिया। टमाटर ऐसा नहीं होता। अंजीर तो अभक्ष्य ही है। अभक्ष्य वैसे ही कहा गया है क्योंकि उसमें तो कृष जीवों की हिंसा है। यही है सामान्य रूप से तो बैंगन को विशेष रूप से कहा जाता है। भिंडी को नहीं नहीं, भिंडी बहुबीजा में नहीं। कुछ लोग नहीं खाते वो अलग बात है क्योंकि उसमें जीवों की संभावना ज्यादा होती है अन्य फलों अन्य सब्जियों की अपेक्षा, इसलिए बाकी बहुबीजा नहीं। मूंगफली को जमीकन में इसलिए नहीं माना जाता, मूंगफली होती तो जमीन में है लेकिन उसके चारों तरफ जो छिलका होता है वो छिलका रेशेदार छिलका होता है। रेशेदार छिलका होने का मतलब क्या है? आप आलू को जमीन से निकालेंगे तो उसके ऊपर कोई छिलका नहीं, पतला सा छिलका जिसको आप लोग हम लोग जो भी है उसको निकाल करके फिर उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप मूंगफली की बात करोगे तो मूंगफली के ऊपर लकड़ी रूप में एक रेशेदार छिलका होता है। आप छिलके को कभी उसका वो निकालो तो उसके अंदर रेशे रेशे निकलेंगे। उस कारण से आचार्य ने लिखा जीव उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता। आलू प्याज आदि में तो छिलका ही नहीं होता बाहर, इसलिए। लेकिन मूंगफली में छिलका होता है, रेशेदार होता है, इसलिए उसको उपयोग करने में आपत्ति नहीं है। साधारण का मतलब जितने भी निगोदिया जीव हैं वो सब साधारण वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं नाम दिया है उसको तो वैसा समझना है। वो वनस्पति रूप में नहीं है लेकिन वनस्पति के भेद में है। भाई निगोदिया जीवों को एकेंद्रीय कहा। अब एकेंद्रीय में कौन से एकेंद्रीय कहोगे? उत्तर वनस्पति का एकेंद्रीय। वनस्पति का एक में साधारण वनस्पति। अब अगला प्रश्न कह रहे हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति में क्या अंतर है? उत्तर जिसके आश्रय से बादल निगोदिया जीव रहते हैं वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है, और जहाँ एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं वह साधारण वनस्पति कहलाती है। उदाहरण और उत्तर होगा आलू है तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति लेकिन उसमें रहने वाले जीव साधारण जीव हैं। मेरा सेंटेंस फिर से समझो।
आलू है तो सर्वप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, क्योंकि साधारण में तो कोई वनस्पति है ही नहीं। आलू है तो सर्वप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, लेकिन उसमें जो जीव हैं वो सर्वप्रतिष्ठित वाले तो हैं, वो अलग है। उनके अलावा साधारण निगोदिया जीव जिसे अपन कहते हैं, वो साधारण वनस्पति वाले जीव भी उसमें रहते हैं। हल्दी जो है आप सूखने के बाद उसका उपयोग कर सकते हैं। गीली हल्दी अभक्ष्य मानी गई है। हाँ जी, अदरक को हम जब सुखा देते हैं, सौंठ बन जाती है, तो उसका उपयोग हो सकता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, दोनों चीजें अच्छी तरह से समझिए। हल्दी और अदरक, ये दोनों जब जमीन से निकलती है, जब गीली अवस्था में रहते हैं, तब इनमें जीव हैं। आप इनको जैसा का तैसा अगर सुखा देंगे तो ये थोड़े समय बाद पूरे सूख जाते हैं, क्योंकि ये काष्ठ रूप में होते हैं, लकड़ी रूप में होते हैं। इसलिए इनको छोटे छोटे पीस करके सुखाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप सूख जाते हैं। सूख जाने के बाद ये अचिंत्य हो जाते हैं। इनमें जो जीव थे उनका मरण हो गया, वो निकल गए। अब आपके सामने जो सूखी हुई सौंठ है वो जीव रहित है, सूखी हुई हल्दी है वो जीव रहित है, इसलिए उसको उपयोग करने में आपत्ति नहीं। आप आलू को जमीन से निकालो और आप उसको पूरा सुखाओ तो वो सूखेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। पूछा तो जीव की बॉडी तो उसी में है। उत्तर मिलेगा जीव की बॉडी का मतलब क्या? एकेंद्रीय की क्या परिभाषा लगाई हमने? वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है। अलग शरीर कहाँ है? वही शरीर है। आचार्यों ने लिखा जो हमारे एकेंद्रीय जीव होते हैं उनके शरीर में हाड़ मांस खून पीप नहीं पाए जाते। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना। हमने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, मक्खी, मच्छर, टिड्डी, घोड़ा, लट, जो आदि हैं, इनका अगर हम मरण करेंगे तो इनके शरीर से क्या निकलता है? खून भी निकलता है, मांस भी निकलता है। तो इनके मरण से तो हमें मांसाहार का दोष लगेगा। लेकिन अगर हमने एकेंद्रीय जीवों का भक्षण किया है तो उसमें मांसाहार का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है। आपने किसी वनस्पति को, जैसे सौंठ, अदरक आदि की बात अपन कर रहे हैं, मूंगफली आदि की बात कर रहे हैं, उनको सुखा दिया या सूख गए। सूखने के बाद में जीव निकल गए। जीव निकलने के बाद में अब ये सामने जो वस्तु बची है क्या है? जीव रहित है। अब आप कहोगे डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी बोलने में आ रहा है, लेकिन एक फ्रेश जीव की डेड बॉडी जिसमें हाड़ मांस खून पीप है, उसमें तो दोष लगता है। और ये तो अचिंत्य है, कोई सूखी हुई वस्तु है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आलू की चिप्स अगर आप खाएंगे तो आपको आलू के पीसेस करने पड़ेंगे, जीवों की हिंसा तो हो गई। और फिर आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने लिखा, अत्यधिक राग वशात आपको दोष लगेगा। इसका मतलब आपको आलू से इतना राग है कि आप उसके पीछे जीवों की हिंसा ज्यादा हो रही है तो हो, मुझे तो खाना है, मतलब खाना है। नहीं, गलत है। अगर किसी का आलू का त्याग है तो वो आलू के चिप्स नहीं खा सकते। वो गलत खाते हैं जो कई लोग खाते हैं। आगे हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल लगा हुआ। तो वो सूख गई ना, वो सूख गई। आप किसी भी पत्ती की बात करोगे, मेथी के पत्ते हैं या कोई भी है, आप अगर उनको सुखा देते हैं तो सूखने के बाद उपयोग करने में आपत्ति नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ बाबू जी, आप फली की बात कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हमारे सामने अन्न है, दलहन है, सब सूखे हुए। पहले वनस्पति तो थे ये। गेहूं हमारे सामने आया तो अपने आप थोड़ी ना सूखा हुआ आ गया। पहले गेहूं की फली बनी, गेहूं जमीन से पैदा हुआ, सचित्र था। पहले जितनी भी दालें हैं, दालों से पहले चाहे चना हो, चाहे अपना मूंग हो, कोई भी हो,
तो सब पहले उसी रूप में थे, बाद में वो सूख गए, इसलिए अपन उसका उपयोग करते हैं। हाँ, सूखा गीला तो सच्ची नहीं है। चलिए देखिए, औषधि के रूप में आप किसी वस्तु का उपयोग करते हैं वो अलग चीज है, और आप अगर उसको मुख के माध्यम से भक्षण करते हैं वो अलग चीज है। हमने आपसे निवेदन किया, साधारण वनस्पति का मतलब निगोदिया जीव होते हैं, ये किसी वनस्पति के रूप में नहीं होते। चलिए आगे बढ़े, अब छोड़ो आगे बढ़े, नहीं आगे बढ़े, बाद में पूछना। साधारण वनस्पति के कितने भेद हैं? उत्तर देखिए, साधारण वनस्पति के 2 भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। जिन्होंने अनादिकाल से आज तक निगोद के अलावा और कोई पर्याय प्राप्ति ही नहीं की, वो है नित्य निगोद। अनादिकाल से निगोद में हैं और अब तक नहीं निकले निगोद से, वो जीव कहलाते हैं नित्य निगोद। और इतर निगोद जो नित्य निगोद से निकलकर अन्य पर्याय प्राप्त कर पुनः निगोद में आ गए, वो कहलाते हैं इतर निगोद। नित्य निगोद से निकल करके और एक इंद्रिय में पृथ्वी का एक, जल का एक आदि बने, त्रस्त पर्याय उन्होंने धारण की, 2 इंद्रिय आदि बने, और वापस ऐसा कोई कर्म किया कि निगोद में पहुंच गए, तो वो कहलाए इतर निगोद या जीव। एक सिद्धांत ध्यान रखिए, 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो निगोद से निकलते हैं वो नित्य निगोद से निकलते हैं। इतर निगोद की वहां चर्चा नहीं। इतर निगोद से तो जाना आना कितना भी हो सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं। आगे, दूध जीव है या अजीव? उत्तर, दूध अजीव है। ये प्रश्न यहाँ पर इसलिए दिया गया क्योंकि आजकल बहुत से लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा वीगन मानते हैं और वो अपने आप को ये कहते हैं कि साहब दूध भी पशु से निकल रहा है तो वो भी जीव है, उसमें भी हिंसा होती है, उसमें भी उसको सामने वाले को कष्ट होता है। उत्तर मिलेगा बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे, नेट पे ऐसी बहुत सी बातें आपको मिलेंगी। बहुत से आधुनिक लोग दूध को अभक्ष्य सिद्ध करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से तो और उस प्राणी की हिंसा होती है, हम क्यों पी रहे हैं। उत्तर मिलेगा गलत है उनका ऐसा सोचना। हमने बहुत समय पहले एक वीडियो देखा, उस वीडियो में वो महानुभाव कह रहे थे दूध अभक्ष्य है। जो जैनी लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अहिंसावादी बोलते हैं, उनको तो दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। देखो दूध कैसे बनता है, कैसे आता है, क्या आता है। उन्होंने सारी प्रोसेस बताई। प्रोसेस में उन्होंने अधिकांश रूप से अपनी चर्चा जो की वो करी उन्होंने डेयरी के दूध की। जितना भी आपका मिल्क पाउडर से बनता है, डेयरी का प्रोडक्ट है, वो सारा का सारा अभक्ष्य है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन लास्ट में आकर के वो स्वयं सज्जन कुछ कहते हैं कि अगर हमारे घर में गाय आदि हो या गाय भैंस आदि का हमें शुद्ध दूध मिल रहा हो तो उसको उपयोग करने में आपत्ति नहीं। अब उस वीडियो के माध्यम से फिर उनकी बात स्वयं ही कट रही है, स्ववचन बाधित वो हो रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर हमें गाय भैंस आदि जानवरों का शुद्ध दूध प्राप्त हो रहा है तो उसमें अभक्ष्य होने का सवाल नहीं है, क्योंकि अगर हम दूध नहीं निकालेंगे तो उनको कष्ट होगा। दूध निकालने में किसी भी जानवर को कष्ट नहीं होता। आजकल प्रोसेसिंग में अगर कोई लोग लालच में उनके मशीनें लगा दिए, इंजेक्शन लगा करके आप ज्यादा दूध निकाल रहे हो, वो सारे के उसमें तो हम भी मान रहे हैं, उसमें तो पीड़ा नहीं, हिंसा नहीं सही। लेकिन आप नेचुरल प्रोसेस से जो होता है उस अकॉर्डिंग अगर आप दूध निकालते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है। विद इन 48 मिनट्स अगर आप उसको गर्म करते हैं तो वो पूर्ण रूप से भक्ष्य है, शुद्ध है, होना ही चाहिए।
एक बार हमने एक आंकड़ा पढ़ा था, पूरे भारत में 16 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पन्न होता है गाय भैंस आदि के माध्यम से, और खपत होती है 64 लाख लीटर। अब इतना जो दूध बना है वो कौन सा बना? यूरिया से बना, गलत चीजों से बना, मिल्क पाउडर से बना। अब लोग ले रहे हैं उपयोग में। हकीकत अगर पूछें तो बहुत ज्यादा हमारे शरीर को भी खतरा है। आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट से आप दूध उपयोग करते हैं, पैकेट का आप दूध उपयोग में ले रहे हैं, कभी उसकी असलियत जाकर के देखिए, दूध तो उसमें होता ही नहीं, यूरिया से दूध बनता है, जो पशुओं के खाने की योग्य जो खाद आदि बनाई जाती है, जिसको डाला जाता है खेतों में, उससे दूध बनाया जा रहा है, जो जहर है जहर। उससे बढ़िया तो आप पानी पी लो तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा अभक्ष्य और गलत दूध पियोगे तो बॉडी को भी बहुत हार्म होता है और जीवों की हिंसा तो है ही। आगे, भव्य जीव किसे कहते हैं? जिसके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट करने की योग्यता होती हो, उसे भव्य जीव कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये भव्य जीव? 3 प्रकार के, आसन्न भव्य, दूर भव्य और अभव्य समभव्य। आसन्न का मतलब होता है निकट, समीप पर। जो जीव केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, इस वचन का सही समय पर विश्वास, इस वचन का इसी समय विश्वास करते हैं, वे शिव श्री के भाजन अर्थात आसन्न भव्य हैं। शिव श्री, शिव माने मोक्ष, श्री माने लक्ष्मी, वे मोक्ष लक्ष्मी के भाजन माने पात्र कहे जाते हैं, अर्थात वे शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दूसरे हैं दूर भव्य, जो जीव केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, इस वचन पर आगे जाकर विश्वास करेंगे, वे कहलाते हैं दूर भव्य। दूर भव्य का मतलब अभी भव्य नहीं है, मतलब अभी मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन आगे जाएंगे। और तीसरे होते हैं अभव्य समभव्य, जिन्हें हम कहते हैं दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर भव्य को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन उनको भव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें शक्ति रूप से तो संसार विनाश की संभावना है, किंतु उसकी व्यक्ति नहीं होती है। ये अनादिकाल से अनंत काल तक नित्य निरोध पर्याय में ही रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझिए, अभव्य समभव्य ऐसे जीव हैं जिनमें योग्यता तो है मोक्ष जाने की, लेकिन निमित्त नहीं मिलने के कारण वो मोक्ष नहीं जा सकते। ये सारे के सारे जीव कहाँ रहते हैं? नियम से नित्य निरोध में ही रहते हैं। आचार्यों ने लिखा भव्य अभव्य ये जो परिणाम है, ये पारिणामिक भाव कहलाते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के दूसरे अध्याय में 5 भावों का वर्णन किया, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। इन 5 भावों में उन्होंने लिखा पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव किसी भी कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम से नहीं होता, स्वभाव से ही ऐसा होता है, उसे हम कहते हैं पारिणामिक भाव। इसके उदाहरण बताइए। भव्य, अभव्य, जीवत्व, ये पारिणामिक भाव है। कौन से कर्म के उदय से ये अभव्य हुए या दूरानुदूर भव्य हुए? उत्तर, किसी भी कर्म के उदय से नहीं, किसी भी कर्म के बंध से नहीं। जैसे उदाहरण समझिए, आचार्यों ने एक उदाहरण दिया खर्रा मूंग का। खर्रा मूंग का मतलब होता है जैसे आप मूंग जब सिकोते हैं कुकर में, तो कोई कोई मूंग ऐसे रहते हैं जो सीजते नहीं है, वो कठोर के कठोर ही बने रहते हैं। ऐसे ही संसार में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो स्वभाव से ही अभव्य हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं। अब जैसे वो जो खर्रा मूंग बना, देखिए मूंग की जो एक फली आई है, उस फली में माना कि 8 मूंग है एक फली में। अब उन 8 मूंगों में ऊपर के 3 मूंग, नीचे के 4 मूंग और चौथा ऊपर का ये जो एक मूंग है, ये खर्रा मूंग बन गया, अपने आप ही बना। अब जितने भी मूंग बने हैं, पानी उनको सबको बराबर मिला, हवा प्रकाश बराबर मिली, सब कुछ बराबर मिला, तो
8 में से 7 तो सीज रहे हैं और एक कड़क का कड़क क्यों बना रहा? इसका क्या उत्तर मिलेगा? भाई उसको पानी कम मिला हो, उसको हवा प्रकाश कम मिला हो, उसकी जमीन दूसरी हो जहाँ वो पैदा हुआ हो, सब होगा वही तो है, एक ही फल ही है, लेकिन फिर भी उसमें जो चेंजेस आया वो चेंजेस आया स्वभाव से, नेचुरल। ऐसे ही कौन भव्य कौन अभव्य, नेचुरल, स्वभाव से। और ऐसे दुर्भव्य व्यवहार राशि में नहीं होते, ये सब नियम से नित्य निरोध में ही होते हैं, न आज तक निकले हैं और न कभी आगे निकलेंगे। दुर्भव्य नित्य निरोध में ही रहते हैं। आप पूछ रहे हैं, हम जो बैठे हुए हैं, आप 3 भव्यों में से ये वाले तो है नहीं, क्योंकि बाहर निकले। दुर्भव्य तो है नहीं, क्योंकि ये तो नित्य निरोध में रहते हैं। अब बचे 2, आसन्न भव्य और दुर्भव्य। यहाँ इन्होंने परिभाषा लिखी, अगर आप इसी समय विश्वास कर लोगे इस बात पर कि संसार के सभी सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख किनको है, केवली भगवान को। कहने का तात्पर्य रत्नत्रय पर विश्वास करो, धर्म पे विश्वास कर लोगे तो आसन्न भव्य कहलाओगे। और अभी नहीं, अरे नहीं अभी नहीं सोचेंगे, अभी तो हमारा कोई आलू त्याग करने का कोई मन नहीं है, भले भैया जी तू कह दो कि तू अनंत जीव होते हैं, अभी तो नहीं छोड़ना हमको, तो समझ लो दुर्भव्य है जी। क्योंकि नहीं ऐसी होनी है इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपना पुरुषार्थ भी काम करता है, अपनी सोच भी काम करती है। अगर पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो काम भी बनेगा उसमें क्या। नहीं आएगी, आप इनकी नहीं आती, दुर्भव्य भी नहीं आती। अनंत ही है, अनंत। हाँ नित्य निरोध में है ना भाई, नित्य निरोध में तो अनंत आनंद जीव है। जो 608 जीव निकलेंगे वो नियम से भव्य ही होते हैं। किनका? हाँ होगा ना, तो वही तो होता रहता है, वही एक श्वास का 10 बार वही के वही होगा। वापस जन्म वापस मरण, नित्य निरोध में। ये निगोदिया की वही निगोदिया की नित्य और इतर निगोदिया की अपन बात कर रहे हैं। निगोद किसी स्थान का नाम नहीं है, निगोद एक पर्याय का नाम है। माना कि नित्य निगोदिया है, 608 जीव की अपन बात कर रहे हैं, ये आलू में से क्यों निकल सकते हैं? आचार्यों ने कहीं पर नहीं लिखा, सिर्फ एकमात्र अकलन स्वामी महाराज ने 7 पृथ्वियों के नीचे के स्थान को कला पृथ्वी नाम दिया। अन्य किन्हीं भी आचार्यों ने नहीं लिखा। लेकिन एक धारणा हमारी अपनी ठीक कर लें, बहुत से जो चित्र होते हैं, 3 लोग का चित्र के बनाते हैं, तो 7 पृथ्वियों के नीचे स्थान पे लिखा हुआ रहता है निगोद, वो पूर्ण रूप से गलत है। निगोद आप ये ना समझिए कि उतने ही स्थान में निगोद है बस। मैंने आपको सुबह भी कहा था, पूरे 3 लोकों में निगोदिया जीव हैं, सब जगह। सिद्धालय में भी है, कृष्णाली में भी है, पूरे 343 धनराशि में सिद्धालय में भी है। सिद्धालय में सिद्ध भगवान की अपनी आत्मा है, निगोदिया जीवों की अपनी आत्मा है। लेकिन ऐसा नहीं समझना वो सिद्धालय में है तो उनको सिद्धों का सुख मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई देव नरकों में जाके नारकियों को लड़ाते भिड़ाते हैं तो उनको नरकों का दुख थोड़ी ना मिलता है। कोई जेलर है और जेल में जाता है तो उसको जेल का कष्ट थोड़ी ना मिलता है, वो तो और बॉस बना हुआ है उनका। तो सिद्धालय में होना अलग बात और सिद्ध रूप में होना अलग बात, तो स्थान का नाम है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना कि निगोद केवल नीचे के स्थान का नाम निगोद नहीं है,
निगोद तो पूरे तीनों लोकों में जो निगोदीय जीव है, निगोद एक पर्याय का नाम है, उसमें जो जाता है वो निगोदीय जीव कहलाता है। सब जगह कह रहा हूँ ना मैं, शरीर के अंदर, माइक के अंदर, दीवार के अंदर, पंखे के अंदर। मैंने आपको कहा था दो तरह के निगोदिया, सूक्ष्म और बादर। बादर निगोदिया जीव किसी न किसी के आश्रय से रहते हैं, उनको कोई न कोई अवलंबन या सहारा चाहिए। और सूक्ष्म निगोदिया जीव हवा में, आकाश में सब जगह, उनसे अपन नहीं कर सकते। हम श्वास ले रहे हैं तो भी जीव आ रहे जा रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म जीवों का घात तो होता ही है, सभी से होता है। आगे देखिए, अभव्य किसे कहते हैं? जिनके सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता नहीं है, उन्हें अभव्य कहते हैं। जो भविष्य काल में स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक सहज ज्ञानादि गुण रूप में परिणमन करने की योग्य नहीं है, वे अभव्य कहलाते हैं। जो न सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, न मोक्ष प्राप्त कर सकते, वो अभव्य। जीवों के जो भेद अभी अपन ने पढ़े हैं, ये नीचे तालिका दी हुई है, वही जो अपन ने पढ़ा वही है, उससे देख सकते हैं। आगे देखें, पृथ्वी का एक आदि 5 स्थावरों के और कितने कितने भेद हैं? उत्तर, पृथ्वी का एक आदि 5 स्थावरों के 4-4 भेद हैं। कैसे बनते हैं 4-4 भेद? महत्वपूर्ण विषय है, देखिए। सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। ऐसे सामान्य जल, जल जीव, जल कायिक और जल काय। सामान्य वायु, वायु जीव, वायु कायिक और वायु काय। सामान्य अग्नि, अग्नि जीव, अग्नि कायिक और अग्नि काय। सामान्य वनस्पति, वनस्पति जीव, वनस्पति कायिक और वनस्पति काय। प्रत्येक की 4-4 भेद हैं। अब एक ही को समझिए। पृथ्वी कायिक में 4 भेद कैसे लगेंगे? उत्तर, पृथ्वी कायिक में 4 भेद। सबसे पहला क्या है? सामान्य पृथ्वी। यह सामान्य है, अर्थात जीव नहीं है। जैसे देवों की उपाधशैया। देवों की उपाधशैया का उदाहरण क्यों दिया? देवों की उपाधशैया अकृत्रिम है, पृथ्वी रूप में बनी हुई है, लेकिन इनमें जीव नहीं है। अभी अपन जल के उदाहरण में समझेंगे। जैसे बारिश का पानी अपन ने कलेक्ट किया, तो जो बारिश का पानी आया हमारे हाथ में, यह है सामान्य जल। अभी इसमें कोई जीव नहीं है, एक इंद्रिय भी नहीं है। अंतर्गुण बाद फिर एक इंद्रिय आदि पैदा होंगे। H2O, इन दोनों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने से जल बनता है। तो इनका जब जल बना उस समय कोई जीव नहीं है इसमें, ये कहलाएगा सामान्य जल। तो जो सामान्य जल है वो जीव रहित है। ऐसे सामान्य पृथ्वी जो है वो जीव रहित है। पृथ्वी जीव किसे कहते हैं? विग्रह गति में जो कार्बन कार्योग से सहित हैं, उसमें जो स्थित जीव है, जो पृथ्वी को अपनी काया बनाने जा रहा है। क्या मतलब हुआ? माना कि ये पृथ्वी है और विग्रह गति से कोई जीव आ रहा है जो यहाँ इस पृथ्वी में उसको जन्म लेना है। अभी विग्रह गति में है वो, अभी जन्म नहीं लिया, लेकिन उस जीव का क्या नाम पड़ गया? पृथ्वी जीव। जैसे कोई देवगति का जीव मनुष्य आयु को प्राप्त हो रहा है, तो देवगति से मरण को प्राप्त हुआ, उसके अगले ही समय में उसके मनुष्य आयु का उदय हो जाता है। मरण के अगले समय में ही मनुष्य आयु का उदय शुरू हो जाता है। ऐसे ही अभी विग्रह गति में है, वो पृथ्वी में जन्म लेने आ रहा है, तो उस जीव को हमने क्या नाम दिया? पृथ्वी जीव। ये जीव है, ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जीव होती है। तीसरा पृथ्वी कायिक, जिसने पृथ्वी में आकर के जन्म धारण कर लिया। अभी पृथ्वी के सामान्य उसमें आकर के वो जीव आ गया और उसने अपना शरीर पृथ्वी को बना लिया। तो अब ये जो हुआ, ये क्या है? ये पृथ्वी कायिक है। और चौथा है पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय, जो जीव रहित है, अर्थात जिसमें से जीव चला गया, मात्र काया पड़ी हुई है, वह पृथ्वी काय है। जैसे ईंट, स्वर्ण के आभूषण आदि। ईंटें जिससे पत्थर बना करके और बनाया जाता है, मकान में ईंटें वगैरह जो लगती है उनकी चर्चा है। ये क्या है? ये पृथ्वी काय है। क्यों? क्योंकि ये तो आपने जीव रहित वस्तु,
इसलिए स्वर्ण के या चांदी के जो भी आभूषण आदि है ये सब तपा करके बनाए जाते हैं अग्नि में, इसलिए ये हो गए हमारे पृथ्वी काय। इन चारों में से जीव कहाँ कहाँ है? उत्तर मिलेगा 2 में जीव हैं और 2 अजीव हैं। पृथ्वी जीव और पृथ्वी काय, ये 2 तो जीव हैं, पृथ्वी सामान्य पृथ्वी और पृथ्वी काय ये अजीव है। आगे ऐसे ही जल का एग्जाम्पल समझिए। वर्षा का जल सामान्य जल है जिसमें अंतर्मुहूर्त तक जीव नहीं आता है। जिस प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मेल से उत्पन्न H2O जल सामान्य है, इसमें भी अंतर्मुहूर्त तक अभी जीव नहीं आया, तो ये शुद्ध जल कहलाता है। सामान्य जल शुद्ध जल। फिर है जल जीव, ऐसा जीव जो अभी विग्रह गति में है और उस जल में जन्म लेने आ रहा है वह कहलाएगा जल जीव। जल कायिक, ऐसा जीव जो उस जल में जन्म ले चुका है वह कहलाएगा जल कायिक। और उस जल को आपने छान करके और गर्म कर लिया, उसमें से जो एकेंद्रीय जीव था वो भी चला गया। अब जो जल आपके सामने आया है शुद्ध और अचित, ये कहलाएगा जल काय। जब हम जल छानते हैं तो जल छानने से कौन से जीवों को निकालने की प्रोसेस करते हैं? उत्तर मिलेगा त्रस काय जीवों की। हमने पानी छाना, पानी छानने के बाद छना हुआ पानी ग्लास में है, अब ये कौन से जीव वाला पानी है? उत्तर एकेंद्रीय जल कायिक। छानने से कभी एकेंद्रीय जीव नहीं जाते, छानने से कभी भी एकेंद्रीय जीव नहीं जा सकते। आपने छाना है, त्रस जीवों को छाना है, क्यों एकेंद्रीय क्यों नहीं जाते? अरे एकेंद्रीय की परिभाषा क्या है? जल ही जिसका शरीर है। एकेंद्रीय कब जाएंगे? जब आप उस छने हुए पानी को बॉईल कर लेंगे। जब आप छने हुए पानी को गर्म कर लेंगे तो एकेंद्रीय जीवों का वहां से मरण हो जाएगा। हमें एकेंद्रीय जीवों को मारने का दोष तो लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं? हमें अपना धर्म का पालन भी तो करना है। अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हमने कच्चा पानी पिया, कच्चा पानी का मतलब छान के लिया उपयोग में, छना हुआ पानी हमने उपयोग में लिया, तो हमें 2 दोष लगे। एक दोष तो लगा सचित जीवों को भक्षण करने का, एक दोष तो लगा एकेंद्रीय सचित जीवों को भक्षण करने का, और दूसरा दोष लगा एकेंद्रीय जीवों को मारने का। मरण भी तो हुआ है ना उनका। अब अगर हम उन जीवों को मारने की अपेक्षा से हमने सिर्फ गर्म कर लिया, पानी को गर्म कर लिया, तो पानी को गर्म करने से क्या हुआ? जीवों का मरण तो हुआ, तो मरण का दोष तो हमको लगा, लेकिन उन जीवों के भक्षण का दोष तो नहीं लगा। डिफरेंस समझ में आया? हाँ, तो जीव चले जाते हैं ना उसमें से, उनका मरण हो जाता है। भाई 2 दोषों में से एक बहुत स्पष्ट बात है, अपना धर्म ये कहता है जितना आप बच सकते हो बचो। वे पानी तो पीना पड़ेगा, उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो पानी छान करके पियो। अब कोई कहे छने हुए पानी में तो जीव है, बॉईल करके पियो। तो कम से कम हम जीव सहित तो जल ग्रहण नहीं करेंगे ना। अगर हमने अनछने पानी को पिया, अनछने पानी को पीने में तो बहुत ज्यादा दोष है। वहां तो आपके एकेंद्रीय भी है, त्रस जीव भी है, सबको आप मार भी रहे हो और पी भी रहे हो। और अगर आपने अनछने पानी को गर्म कर लिया तो और ज्यादा दोष है। त्रस जीवों का पूरा जो उनका शरीर था वो सब पानी में मिक्स हो गया। हाँ, आप आरओ के पानी को ये ना समझे कि आपने छान लिया कपड़े से। आरओ का पानी आपने गंदगी निकाली है, आपने जीव नहीं निकाले। आरओ का कितना भी बारीक क्यों ना, उससे जीव नहीं निकल सकते एकेंद्रीय। फिल्टर किसको कर रहे हो, जीव को या गंदगी को? हाँ, उसमें हो रहे हैं ना, गोश्त लगे हैं, उसमें त्रस जीव जो रुक रहे हैं वो वहीं के
हमेशा इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें तो दोष तो लगेगा नहीं। छानने का फायदा तो है ना भाई, आपके पास में जो जल आपको मिला है वो तो कम से कम छाना हुआ मिला, वो तो जीव रहित मिला। वहां जीव मरण को प्राप्त हो गए, आप उनकी दिलछानी नहीं कर पाए, उन पूरे जीवों को आप वापस जल के स्थान में नहीं पहुंचा पाए, ये प्रमाद रूप में दोष लगेगा। लेकिन कम से कम आप पानी जो छान करके उपयोग में लेंगे वो तो जीव रहित है, इसलिए उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होंगे तो होंगे। ये पूछ रहे हैं, हमने पानी को गर्म किया, गर्म करने से हमने जीवों की हिंसा के भक्षण से हम बच गए, क्योंकि जीव उसमें से निकल गए, तो उसमें फिर आपने अग्निकायिक को भी तो भस्म कर दिया, या अग्निकायिक जीवों की भी तो हिंसा हुई, वो तो सभी जगह होगी, कहाँ नहीं होती अग्निकायिक में। आप लाइट जला रहे हो, आप अपने घर गृहस्थी में उपयोग कर रहे हो, गैस जला रहे हो, उसके बिना कैसे चलेगा काम? उत्तर मिलेगा, अभी इसी में आगे हिंसा पाप का प्रकरण आएगा। उत्तर मिलेगा, हम गृहस्थ में रहते हुए एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते। हमारा मुख्य ध्यान होना चाहिए दस जीवों की हिंसा से हम बचे। होती है? अगर नहीं होती हिंसा तो अपने मुनि महाराज गाड़ी में घूमते। जितने जीव मरते हैं, टायर के नीचे मरते हैं, इंजन से मरते हैं, उसकी हीट से मरते हैं, तो मरण को प्राप्त होते हैं। चले आगे बढ़े। लेकिन वो सामान्य जल नया जल बना है, और जो लास्ट वाला जो आप बता रहे हो जल का है, इसमें पहले जीव था और अब निकल गया। दोनों जल शुद्ध हैं, शुद्धता की अपेक्षा से बात करेंगे। वही भी कह रहा हूँ, बारिश का पानी जो कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है वो बात अलग है, उसको यहाँ इन चारों में नहीं लगाना। वो तो इसलिए कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है क्योंकि वो शुद्ध जल होता है। आकाश से पानी टपका है, गिरा है, तो उसमें अभी कोई गंदगी जमीन की नहीं मिली। अगर आप उसको कलेक्ट कर लेंगे और अगर आप उसको धूप और प्रकाश से बचा लेंगे, हवा और प्रकाश से, तो उसमें बहुत समय तक वो वैसा का वैसा शुद्ध पानी बना रह सकता है। लेकिन ऐसा ना समझे कि उसको छानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छानना तो उसको भी पड़ेगा, गर्म तो उसको भी करना पड़ेगा, लेकिन वो उस जमीन के बोरिंग के पानी से, कुएं के पानी से कई गुना ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा अच्छा है। हाँ, उसका घूमते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और शुद्ध कुएं का पानी, सुनो ध्यान से, कुएं के पानी में कछुए हैं, मेंढक है, मछलियां हैं, और भी अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। वो वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, वहीं पोटी सुसु करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पानी शुद्ध है। उसका कारण है उसमें पानी निरंतर नया नया आता जाता है। कुएं में पानी निरंतर आता रहता है। आप किसी जगह स्टोर करके रखोगे पानी को तो वो जल्दी खराब होता है। कुएं के पानी में ये सब चीजें होने के बावजूद भी उसमें निरंतर पानी की शीर आती रहती है, वो पानी निकलता रहता है, इसलिए उसको शुद्ध माना गया। हल्का सा हमने गर्म किया, वो कहलाता है 6 घंटे की मर्यादा का। गुनगुना पानी जिसे अपन कहते हैं पीने लायक। अगर आपने थोड़ा ज्यादा गर्म कर लिया तो वो कहलाएगा आपका 12 घंटे की मर्यादा का, और उबाल आ गई है, बुलबुले उठ रहे हैं, तो वो कहलाएगा 24 घंटे की मर्यादा। नहीं, प्रोसेस यही है। आपको गंधोदक कितने समय के लिए रखना है उसके अनुसार गर्म कीजिए, उसमें क्या आपत्ति है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस गंधोदक को मुझे 24 घंटे के लिए गंधोदक बनाना है, उपयोग लेना है, तो भगवान का आप जो अभिषेक करेंगे वो जल आप बहुत अच्छी तरह से बॉयल कीजिए, जिसमें उबाल आ जाए। उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा हल्का ठंडा कीजिए, अपने आप प्रोसेस में पड़ा अपने आप होगा। उसके बाद फिर आप अभिषेक कीजिए।
अगर आपको लगता है कि ये सामान्य है, हम 7 बजे अभिषेक कर रहे हैं, 10-11 बजे मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद कोई आता नहीं है, तो सामान्य रूप से गर्म कीजिए 6 घंटे की मर्यादा वाला। कौन से पानी में? अनछने में खाना नहीं होती। आपको लगेगा अच्छा यही है कि जैसे हम छना पानी पीने में उपयोग कर रहे हैं, ऐसे उसको बॉईल करने में भी, उनको अच्छी तरह से धोने में भी, वॉश करने में भी हम वो पानी उपयोग करें। हमेशा शुद्ध नहीं होता। जिस समय बारिश का पानी आया, आकर के आप उसी समय कलेक्ट करके तुरंत पी लोगे तो शुद्ध है। अंतर्मुन बाद फिर उसमें जीव उत्पन्न होने लग जाएंगे। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कितना सा छन रहा है। पहली बात तो वो जो पतली सी झिल्ली लगी हुई है, कपड़ा लगा हुआ है, बहुत पतला है। हमारे यहाँ छानने की प्रोसेस में लिखा हुआ है कैसा छन्ना होना चाहिए जिसमें सूर्य की किरणें एंटर नहीं कर सके। उसको दोहरा डबल करो, फिर छानो, और छानने के बाद उसकी दिलछानी करो। चलिए आगे बढ़े। इसी प्रकार अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक में भी लगा लेना चाहिए। निगोदिया जीव कहाँ कहाँ पर नहीं होते हैं? निगोदिया जीव पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, देव और नारकियों के शरीर में, आहारक शरीर में, और केवली भगवान के, चाहे वो सहयोग केवली हो या अयोग केवली, इन सबके शरीर में 8 स्थानों पर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। बाकी सूक्ष्म निगोदिया जीव पूरे लोक में भरे हुए हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ सूक्ष्म निगोदिया ना हो। 3 प्रकार की आत्मा, 3 प्रकार के जीव कौन कौन से होते हैं? उदाहरण से बताइए। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से 3 प्रकार के जीव हुआ करते हैं। बहिरात्मा, जिनकी आत्मा मिथ्यात्व रूप परिणत हो, तीव्र कषाय से अच्छी तरह आविष्ट हो, उसे उन जीव और शरीर को जो एक ही मानता हो, उसे हम कहते हैं बहिरात्मा। देह जीव को एक गिने बहिरात्मा तत्व मुद्रा, आविष्ट माने युक्त सहित, जो तीव्र कषाय रूप में होता है। विशेष प्रथम गुण स्थान में स्थित जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है, द्वितीय गुण स्थान में स्थित जीव मध्यम बहिरात्मा है, और तीसरे गुण स्थान में स्थित जीव जघन्य बहिरात्मा है। बहिरात्मा का मतलब हुआ मिथ्या दृष्टि जीव, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है, मिथ्या देवी देवताओं की, वो कहलाता है बहिरात्मा। दूसरा है अंतरात्मा, जो जीव जिन वचन में कुशल है, जीव और शरीर के भेद को जानता है तथा जिसने अष्ट दुष्ट मदों को जीत लिया है, वह अंतरात्मा है। अष्ट माने 8, दुष्ट मद, मद माने अहंकार। 8 प्रकार के जो अहंकार होते हैं, ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और रूप मद, ये 8 प्रकार के अहंकार आचार्य ने लिखे हैं। इन 8 अहंकारों को जिसने जीत लिया है, जो सम्यक दर्शन से सहित है, वह कहलाता है अंतरात्मा। 7वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीव उत्तम अंतरात्मा है। 5वें और 6वें गुण स्थान वाले जीव मध्यम अंतरात्मा है तथा 4th गुण स्थान वाले जीव जघन्य अंतरात्मा है। अंतरात्मा का मतलब सम्यक दृष्टि। बिल्कुल। क्यों? ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई सम्यक दृष्टि हो और संसार में रहते हुए मद से रहित नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है। इसमें क्या आपत्ति है? शायद सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती को जब इस तरह से हम बात करते हैं कि वो नाम लिखने के लिए वहां पर गए और अभिमान उनके अंदर था, तो वो अभिमान एक सामान्य अभिमान था। वहां हम ये नहीं कहेंगे, जबकि उनको शायद सम्यक दृष्टि नाम दिया। तो एक अभिमान, अहंकार से रहित होने के लिए उपदेश दिया है,
लेकिन आप मान कषाय की बात करोगे तो मान कषाय तो 9वें स्थान पर है। मान की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक ही है। 8 मद और मान कषाय एक ही है, लेकिन वो जो मान की कैटेगरी है, क्वालिटी है, वो कितनी है, कितने समय तक की, वो अंतर है ना। कषाय का जब पाठ अपन पढ़ेंगे तो एक मान है अनंतानुबंधी मान, एक अप्रत्याख्यान मान, एक प्रत्याख्यान, एक संकलन, ऐसा। आगे तीसरा, परमात्मा केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जान लेने वाले, शरीर सहित अरिहंत और सर्वोत्तम सुख को प्राप्त कर लेने वाले ज्ञान में शरीर वाले सिद्ध परमात्मा हैं। परमात्मा माने अरिहंत और सिद्ध भगवान। अरिहंत भगवान सकल परमात्मा जो शरीर से सहित है, और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा जो शरीर से रहित है। 180 में वो अलग चीज है। हाँ, वो यहाँ पे जो 3 आत्माएं बताई गई हैं वो उस अपेक्षा से समझ। केवली भगवान की 2 भेद होते हैं। 13वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान को हम कहते हैं सहयोग केवली, और 14वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान को हम कहते हैं अयोग केवली। अरिहंत भगवान की भेद। एग्जाम्पल नीचे समझा रहे हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा वृक्ष के शरीर की आत्मा, वृक्ष के शरीर की आत्मा, ये क्या है? बहिरात्मा। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के सब जीव नियम से बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। इधर अगर अंतरात्मा में बात करेंगे तो लोकांतिक देव ये कैसे हैं? ये अंतरात्मा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होते हैं। भले देव पर्याय में है, लेकिन सम्यक दृष्टि होने से ये अंतरात्मा है। परमात्मा में सीमंतर भगवान। इधर हमने और एग्जाम्पल दिया, दीन के शरीर की आत्मा, और उधर अंतरात्मा में दिया सौधार बिंद, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि होता है। परमात्मा में महावीर स्वामी, इधर चीटी है, इधर अंतरात्मा में सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये भी सम्यक दृष्टि होते हैं। परमात्मा में हनुमान, जब केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर हनुमान जी ने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया मांगी मंदिर। इसके अलावा बहिरात्मा में मिथ्या दृष्टि, नारकियों की आत्मा, ये सब बहिरात्मा कहलाती है। शची इंद्राणी, अब देखिए भले वो स्त्री पर्याय में है, लेकिन शची इंद्राणी जब वो बनी थी, जन्म लिया था, तब तो मिथ्या दृष्टि थी। बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो अंतरात्मा बन गई, और अगले भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त करेगी। और इधर परमात्मा में रामचंद्र जी केवल्य की अवस्था में, अर्थात केवल ज्ञान से युक्त होने के साथ। तो इन तीनों में भेद इन्होंने कर दिए। संसारी जीव में अंतरात्मा, परमात्मा, और अगर हम मिथ्या दृष्टि जीवों की बात करेंगे तो वो बहिरात्मा। बहिरात्मा और अंतरात्मा के उदाहरण बताइए। देखिए कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहे हैं। म्यान में तलवार है, इसलिए म्यान को ही तलवार मानता है। इसी प्रकार बहिरात्मा मनुष्य शरीर में आत्मा है, अतः शरीर को ही आत्मा मानता है। दोनों में डिफरेंस नहीं करता, जबकि दोनों अलग अलग है। शरीर अलग, आत्मा अलग। लेकिन मिथ्या दृष्टि को शरीर के उत्पन्न होने को, अपने आत्मा का उत्पन्न होना, शरीर को कष्ट हो रहा है तो मुझे कष्ट हो रहा है, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, इस तरह से वो अपने आप को मानता है। लेकिन अंतरात्मा क्या करता है? म्यान में तलवार है, यह सत्य है, पर म्यान म्यान है, तलवार तलवार है। मनुष्य शरीर में आत्मा है, पर आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है, दोनों अलग अलग। आगे के एग्जाम्पल भी ऐसे दिए हुए हैं। छेका और मूंगफली का दिया, वायर का और करंट का दिया, टोंटी का और नल का दिया, उसका पानी का दिया, ऐसे सब में रखा है। आगे 32 नंबर का प्रश्न। अध्यात्म में उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, अध्यात्म में उपयोग 3 प्रकार के होते हैं। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग किसे कहते हैं? जिसका उपयोग विषय कषाय में मग्न है,
निरंतर पंचेंद्रिय विषय भोगों की इच्छा जिसके मन में रहती है, कषाय से जो युक्त होता है, जो कुश्रुति माने गलत सुनना, कुविचार अर्थात खोटे विचार, कुसंगति में लगा हुआ है, उग्र है, उग्र माने क्रोधी उद्दंड स्वभाव वाला है, उन्मार्ग में लगा हुआ है, मिथ्या मार्ग में लगा हुआ है, मिथ्या मार्ग के सेवकों की प्रशंसा करता है, उनके पास जाता आता है, उसके अशुभोपयोग होता है। दूसरा है शुभोपयोग। देव शास्त्र गुरु की पूजा में तथा दान में तथा सुशीलों में तथा उपवास आदि में लीन आत्मा शुभोपयोगात्मक है। अर्थात जो भगवान की भक्ति स्तुति करता है, दान पूजा करता है, व्रत उपवास करता है, भक्ति करता है, वह शुभोपयोगी है। जो अरिहंतों को जानता है, सिद्धों तथा अंगारों की श्रद्धा करता है, अंगार माने मुनि महाराज, अर्थात पंच परमेष्ठियों में अनुरक्त है और जीवों के प्रति अनुकंपा से युक्त है, उसके शुभोपयोग होता है। शुद्धोपयोग किनके होता है और किसे कहते हैं? जीवन मरण आदि में समता भाव रखना ही लक्षण है जिनका, ऐसे परम उपेक्षा संयत शुद्धोपयोग है। अर्थात शुभ और अशुभ से ऊपर उठकर केवल अंतरात्मा का आश्रय लेना शुद्धोपयोग है। क्या मतलब? ऐसे मुनि महाराज जो सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़ करके अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हैं, वे सभी प्रकार के परिग्रह से रहित मुनि महाराज शुद्धोपयोगी आत्मा कहलाते हैं। शुद्धोपयोगी कौन है? उत्तर दे रहे हैं, सुविदित पर्यर्थ सुद्धो संयम तव संयुदो विगत रागो समणो संसुर दुःखो वणिदो शुद्धो विभोक्ति। जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तप से युक्त हैं, जो वीतराग अर्थात राग रहित हैं और जिन्हें सुख दुख समान है, ऐसे श्रवण को शुद्धोपयोगी कहा जाता है। वर्तमान में कुछ लोग अपने आप को चतुर्थ स्थान में गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोगी कहते हैं। हमें मुनि बनने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ में है, चौथा गुण स्थान है हमारा, हमारे शुद्धोपयोग हो सकता है। उनका ऐसा मानना पूर्ण रूप से आगम से सम्मत नहीं है। किसी भी आगम में के लिए शास्त्रों में चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं कहा गया। यहाँ अपन ये परिभाषा पढ़ रहे हैं, इस परिभाषा में शुद्धोपयोग द्रव्यानियों की अपेक्षा से 7वें गुण स्थान से होता है और कर्णानियों की बात करोगे तो 11वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग होता है। चौथे गुण स्थान में तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जब ये परिभाषा घटाते हैं तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द दिया समणो अर्थात श्रवण मुनि महाराज। जब परिभाषा में लिख रहे हैं मुनि महाराज के शुद्धोपयोग होता है तो फिर हमारे आपके होने का तो सवाल ही। शुभोपयोग में शुभोपयोग में तो क्या सम्यक दर्शन में आत्मा का अनुभव हो जाता है? आत्मा का अनुभव और आत्मा का भेद विज्ञान दोनों में अंतर है। ध्यान से सुनना, आत्मा का अनुभव और आत्मा की अनुभूति। एक चीटी है, उसको भी पता है कि मेरे अंदर आत्मा है, मुझे इससे कष्ट हो रहा है, आप यहाँ हाथ लगाओगे तो वो मोड़ देगी अपना रास्ता। आत्मा का अनुभव तो हर जीव को हो रहा है, एक गिनती को, पेड़ पौधों को भी हो रहा है। उस आत्मा के अनुभव की बात नहीं है यहाँ पे। जब हम शुद्धोपयोग आत्मानुभव की या आत्मानुभूति की बात करते हैं, तब उस स्थिति में वे सभी प्रकार के विकल्पों से दूर होकर के, राग द्वेष से दूर होकर के, कषाय भाव से दूर होकर के आत्मस्वरूप में लीन होते हैं। उस आत्मानुभव की बात है और वो आत्मानुभव चौथे गुण स्थान में नहीं हो सकता। चौथे गुण स्थान में ये भेद विज्ञान होता है, मैं अलग और यह शरीर अलग। इस तरह का ज्ञान भेद विज्ञान कहलाता है, उसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं और वो शुभोपयोगी की होता है, इसीलिए उसको नाम दिया शुभ उपयोग। बाकी शुद्धोपयोग
सातवें गुण स्थान से नीचे नहीं होता। मुनि महाराजों में भी आचार्य ने लिखा उन मुनि महाराजों में होता है जो सभी प्रकार के बाहरी विकल्पों से दूर होते हैं, जो ज्यादा समाज के प्रपंच में नहीं पड़ते, ये बना दो, ये बना दो, ये कर लो, ये कर लो, ये कल्याण बना लो, ये पंचकल्याण कर लो, ये कुछ नहीं, जो निरंतर अपनी साधना में रत रहते हैं, जो रागद्वेष आदि विकल्पों से दूर होते हैं, उन मुनि महाराज के शुद्धोपियों का देखो तो परिभाषा क्या लिखी है, संयम तव संयुतो विगत रागो, विगत रागो, राग से जो रहते हैं। आप कह रहे हैं चौथे में तो कितना राग भरा हुआ है, चौथे में तो कुछ छोड़ा ही नहीं है राग में, तो गृहस्थ में कौन सा राग छूटा है? अभी तो सारे राग है, प्रशस्त अप्रशस्त सारे हैं। हाँ वो कम हुआ ना, उसके कम होने से सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। हाँ नहीं, शुद्धोपयोग कभी अंश रूप में प्रकट नहीं होता, शुद्धोपयोग कभी अंश रूप में प्रकट नहीं होता कि अनंतानुबंधी के जाने से 10% प्रकट हो जाएगा, फिर अप्रत्यय ज्ञान के जाने से 20% हो जाएगा, प्रत्यय ज्ञान के जाने से 30% हो जाएगा, कहीं भी नहीं लिखा आचार्य ने, ऐसा नहीं होता। हाँ वो तो होना ही है, पूरा होने का तात्पर्य है जब मुनि महाराज सभी विकल्पों से दूर होना के, देखिए बहुत अच्छी तरह से समझना प्रोसेस क्या है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कोई मुनि महाराज आंख बंद करके बैठे हो शुद्धोपयोग हो गया। शुद्धोपयोग होने से पहले शुभोपयोगी होना जरूरी है। शुभोपयोगी किसे कहते हैं? जैसे उदाहरण कोई मुनि महाराज सामायिक करने बैठे, अब सामायिक में उन्होंने कोई विषय लिया, कोई चिंतन वो कर रहे हैं और उस चिंतन की करते करते घंटा 2 घंटा 4 घंटे निकल गए और चिंतन उत्कृष्ट रूप में पहुंचते 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 आत्मा में पहुंच गया। आत्मा की शुद्ध पर्याय का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा की शुद्ध पर्याय का चिंतन कर रहे हैं, तो वो शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में चले। अशुभोपयोग को छोड़ा जाता है, शुभोपयोग को ग्रहण किया जाता है, लेकिन शुभोपयोग को छोड़ा नहीं जाता, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में पहुंचा जाता है। कब पहुंच जाए पता ही नहीं चलता। बाहुबली भगवान 12 महीने तक खड़े, 1 साल तक खड़े, तो क्या उनको शुद्धोपयोग कब हुआ? लास्ट के अंतर मोड में शुद्धोपयोग हुआ। 1 साल तक खड़े रहे, उपयोग कौन सा? शुभोपयोग। शुद्धोपयोग का मतलब जो हमें केवल ज्ञान प्राप्त करा। शुद्धोपयोग से वापस वेग में आया जा सकता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, आया जा सकता है। बीच बीच में उनको शुद्धोपयोग भी हुआ होगा, 7वें गुण स्थान में गए होंगे शुद्धोपयोग में, फिर वापस छठे में, फिर 7वें में, फिर छठे में, घड़ी के पेंडुलम की तरह वो झूलता रहता है। वो छठा 7वां गुण स्थान सामान्य रूप से भी, लेकिन अगर हम शुद्धोपयोग और शुभोपयोग की भी बात करेंगे तो अगर किन्हीं ने श्रेणी आरोहण किया, अब श्रेणी भी हमारे यहाँ 2 प्रकार की बताइए, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। तो उपशम श्रेणी वाला 8, 9, 10, 11 से वापस वेग होंगे नीचे नियम से, 11 से 10 में, 10 से 9 में, 9 से 8 में, 8 से 7 में, 7 से 6 में। हो सकता है परिणाम इतने बिगड़ जाए कि वापस पहले गुण स्थान में आ जाए, बाहर से भले मुनि बने रहो। उपशम श्रेणी चढ़ी है और क्षपक श्रेणी चढ़ी है तो सीधा 8, 9, 10 और 10 से सीधा 12, केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो शुद्धोपयोग केवल ज्ञान का फल, शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान बताया गया है, उस तक पहुंचना मुनि महाराजों के ही द्वारा संभव है। विगत रागो शब्द दिया हुआ है, कर्णादियों की अपेक्षा से तो आचार्य ने स्पष्ट बताया 10वें गुण स्थान तक शुभोपयोग। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है, कर्मों का क्षय, मौनी कर्म का जो क्षय है वह शुभ परिणामों के माध्यम से होता है, शुद्ध परिणामों के माध्यम से नहीं। शुद्ध परिणाम तो शुद्धोपयोग तो कषाय से रहित 10वें स्थान तक कषाय है, कषाय से रहित 11वें 12वें स्थान में शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग के अपरिणाम कौन कौन से हैं? उत्सर्ग मार्ग कहो, निश्चय मार्ग कहो, सर्व परित्याग कहो, परमोपेक्षा संयम कहो,
विकार, चारित्र और शुद्धोपयोग, ये सब पर्यायवाची नाम है। आत्मध्यान में लीनता कहो, शुद्धात्मानुभूति कहो, ये सब शुद्धोपयोग के नाम कहे गए। कौन से उपयोग का क्या फल है देखिए। अशुभोपयोग से पाप का संचय होता है, जो आत्मा को नरक तेज गति में भटकाता है। शुभोपयोग से पुण्य का संचय होता है, जो आत्मा को देव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करा करके, और अगर सम्यक दृष्टि के साथ में पुण्य संचय किया है तो सातिशय पुण्य का बंध करने से उसके लिए वो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। और शुद्धोपयोग से उन दोनों का संचय नहीं होता, अर्थात पाप पुण्य से रहित केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीन उपयोग अब हमारे सामने हैं। तीनों उपयोग में से शुद्धोपयोग तो हमें प्राप्त होगा नहीं। अब बचे दो, शुभ और अशुभ। हम स्वयं विचार करें 24 घंटे में से हमारा उपयोग कहाँ कितना होता है। बार बार हमें यही कहा जाएगा, अशुभोपयोग से बचो और शुभोपयोग में लगो। परिणाम आप जरूरी नहीं है, जब धर्म और उपयोग की बात करते हैं तो ये सिर्फ मंदिर में ही हो ऐसा नहीं है। हम गृहस्थ में रहते हुए भी अपने परिणामों को अच्छा बना सकते हैं। हम किचन में काम कर रहे हैं और किचन में काम करते हुए भी हमारे परिणाम अशुभ भी हो सकते हैं और शुभ भी हो सकते हैं। हम ये ध्यान रखें कि देखो मैंने गरम गरम तवा नीचे भी रख दिया, यहाँ तो जीव थे, चीटी हो रही थी, और अगर उसी को अगर स्टैंड पे रखेंगे तो ये इतने से जो विवेक का प्रयोग अपन ने किया, ये तो आत्मा को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बनाता है, ये तो शुभोपयोगी और अशुभोपयोगी बनाता है। जिन जिन बातों में हम अपना विवेक लगा सकते हैं, हमें गंदगी हो रही है इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं, नहीं, वहाँ जीव पैदा न हो जाए, जीव हिंसा न हो जाए, इसलिए मैं गंदगी की झाड़ू लगा रहा हूँ, इसलिए उसको हटा रहा हूँ। हर चीज में अगर हम अपना उपयोग सही लगाएंगे, विवेक का प्रयोग करेंगे, तो घर में रह करके भी हम शुभोपयोगी हो सकते हैं। ये ना समझिएगा कि मात्र मंदिर में 2 घंटे आए तभी शुभोपयोग होगा, नहीं, मंदिर में भी अशुभोपयोग हो जाता है। आप जहाँ पर बैठ करके प्रतिदिन पूजन करते हो, आज जल्दी से कोई आके बैठ गया और आपकी वहीं पे भौहें तन गई, आपको गुस्सा आ गया, ये मेरी जगह से बैठ गया। तो मंदिर में है, कोई कहीं भी बैठ सकता है, और वहीं अगर हमारे परिणाम गलत हो गए, कषाय आ गई हमारे मन में, तो फिर मंदिर आना बेकार। इन चीजों का ध्यान रखें। अंतिम प्रश्न, कौन सा उपयोग किन किन गुण स्थानों में होता है? प्रथम गुण स्थान से तृतीय गुण स्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग रहता है। चतुर्थ गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग रहता है, तथा सप्तम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग रहता है, तथा 13वें और 14वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल रहता है। हम सब इन उपयोगों को पढ़कर के यही समझें, तीनों उपयोग में से हमें प्रति समय अपने परिणाम शुभोपयोग रूप में लगाएं। तीनों की परिभाषा अपन ने समझी। अशुभोपयोग से हम बचें, शुभोपयोग में लगें और शुद्धोपयोग का लक्ष्य बनाएं। ये हमारी धारणा होनी चाहिए। बस 3 बजे आधे घंटे का 3 ब्रेक है, 3:30 बजे की नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। विग्रह गति से जीव आते हैं, उसको कौन सी गति कहते हैं? विग्रह का मतलब बीच का जो गेप है, मरण होने के बाद जन्म लेने के बीच की जो गति है वो विग्रह। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने पांगम जमानस्य निवासु नोपति।
स्वदेशांग जिनवाणी माता की